वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी पटना की आई हुई पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप आईआईटी पटना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो आपको यहाँ नोटिस बोर्ड में सबसे पहली नोटिस दिखेगी पीएचडी एडमिशन्स की। इस पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन जुलाई 2025 यानी ऑटम सेमेस्टर के लिए स्टार्ट हो चुकी है। पीएचडी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है 7 अप्रैल को और लास्ट डेट है 30 अप्रैल टिल 11:59 PM। यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन लिंक दोनों दी हुई है। आइए देख लेते हैं। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर खोलते हैं, एक मिनट। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ इम्पोर्टेंट सारी चीजें यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट्स देख लेनी होगी। डिपार्टमेंट्स पे सारे एरियाज ऑफ रिसर्च भी मेंशन्ड है। हम यहाँ पे बायोकेमिकल या केमिकल के बारे में बात करेंगे या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। तो यहाँ पे केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में एरियाज ऑफ रिसर्च देख सकते हैं। रिएक्शन इंजीनियरिंग एंड कैटालिसिस, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, एनर्जी स्टोरेज, कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट, प्रोसेस डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं अगर आप बायो प्रोसेस या बायोटेक फील्ड के हैं तो। इसके अलावा सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें आई हुई है। कंप्यूटर साइंस के बारे में हम नहीं बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी, फिजिक्स, इन सारी डिपार्टमेंट्स में पीएचडी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जरूर कर सकते हैं, पढ़ के एक बार आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अब कैटेगरी है एडमिशन्स के, एक है रेगुलर फुल टाइम। अगर आप रेगुलर फुल टाइम में एडमिशन लेते हैं तो इन दिस कैटेगरी आपको इंस्टीट्यूट फेलो, अगर आप बहुत सारी कैटेगरी है इसमें, इंस्टीट्यूट फेलो उन लोगों को मिलेगा जो बीई, बीटेक, बीएस, एमएससी, एमए, एमबीए, एमसीए या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री करके विद वैलिड गेट स्कोर, आप या फिर नेट क्वालिफिकेशन है आपकी, आप मिनिमम गेट कट ऑफ क्लियर किए हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इट डज नॉट गारंटी शॉर्टलिस्टिंग बट यू कैन अप्लाई। अगर आप कोई भी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से बैचलर्स किए हैं अपनी, तो आपकी गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका सीजीपीए 8 से ज्यादा होना चाहिए आउट ऑफ 10 इन लाइन विद एमएचआरडी। सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन। कोई भी टेस्ट आपकी नहीं होने वाली है। एमई, एमटेक, एमफिल इक्विवेलेंट डिग्री की बात की जाए तो आपकी गेट क्वालिफिकेशन नॉट ओल्डर देन 5 years होना चाहिए फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, या फिर आपका नेट क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। रिसर्च फेलो की बात की जाए तो आपका कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फंडिंग एजेंसी से अपना फेलोशिप रहना चाहिए, सच एज सीएसआर, यूजीसी, डीबीटी, एनबीएचएम, डीएसटी, इंस्पायर प्रोग्राम एंड सिमिलर अदर schemes. Institute encourages candidates with external fellowship to apply around the year. However, admission to PhD would be considered during regular cycle in July or January each academic year. प्रोजेक्ट स्टाफ की भी आई हुई है, मैं वो पढ़ नहीं रही हूँ। आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्रोजेक्ट स्टाफ की रिक्रूटमेंट। स्पॉन्सर्ड फुल टाइम। A candidate in this category is sponsored by a reputed industry, R&D organization, academic institution, government organization, PSU या autonomous body for research and career advancement. Work experience आपका minimum 2 years होना चाहिए with the current employer. A student in this category is therefore a professional employed person who pursues PhD while continuing her or his services. Candidate has to work full time in institute to obtain the degree for a period of 3 years. An intending sponsored candidate must produce NOC on the day of interview in the prescribed format. फॉर्म 1 आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी इस दिए हुए लिंक पर। उसको आपको एनओसी करके लाना है अपने एम्प्लॉय से। एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड है या पार्ट टाइम में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की जाए तो एज लिमिट की बात है तो अपर एज लिमिट 28 years नहीं होना चाहिए आपका। और डेट ऑफ एप्लीकेशन के पहले आप डेट ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन इज टू बी कैलकुलेटेड एज ऑन द लास्ट डेट, यानी कि आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन रेगुलर एंड फुल टाइम कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट फेलो। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है अप टू 5 years इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, वुमेन एंड पीडब्ल्यूडी। पीएचडी इन इंजीनियरिंग साइंस की बात की जाए
तो उसके लिए आपकी एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन एनी डिपार्टमेंट कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग। आपका एमटेक या एमई रहना चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद मिनिमम सीपीआई ऑफ 6.5 आउट 60 और 60% ऑफ मार्क्स। बैचलर्स डिग्री रहना चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट ब्रांच एरिया विद मिनिमम सीपीआई ऑफ 6.5 और 60% मार्क्स, या फिर मास्टर्स डिग्री रहना चाहिए इन साइंस इन रेलेवेंट एरिया विद मिनिमम सीपीआई ऑफ 6.5 और 60% मार्क्स। इन तीनों में से कोई भी प्रोग्राम में आपका इन तीनों में से कोई भी एलिजिबिलिटी आपका रहना चाहिए फॉर पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी इन साइंस के लिए अगर बात करें तो एमफिल या मास्टर्स डिग्री रहना चाहिए इन साइंस इन रेलेवेंट एरिया विद मिनिमम सीपीआई ऑफ 6.5 और 60% मार्क्स। मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी रहना चाहिए विद रेलेवेंट एरिया विद मिनिमम सीपीआई ऑफ 6.5 और 60% मार्क्स, या बैचलर्स डिग्री रहना चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन रेलेवेंट ब्रांच और एरिया विद मिनिमम सीपीआई ऑफ 6.5 और 60% मार्क्स। पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की भी कुछ एलिजिबिलिटी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन की बात की जाए तो फॉर कैंडिडेट्स इन साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्ट एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर एक्सेप्शनली ब्राइट कैंडिडेट इज परमिसेबल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। बीटेक या बीएस आपका रहना चाहिए फ्रॉम सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ग्रेजुएटेड विद इन द लास्ट 5 years विद अ डिग्री इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन विद सीपीआई और सीजीपीए ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 पॉइंट यानी 8। मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी आईआईसी आईआईएससी अगर आपका है with graduated within the last 5 years with a degree in respective discipline और आपका सीजीपीए या सीपीआई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8.5 है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। Additionally, an email claiming candidature for direct admission must be sent with scanned copy of the supporting document इस दिए हुए ईमेल आईडी पर। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5% रिलैक्सेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और 0.5 सीपीआई। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ कुछ चीजें लिखी है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप विल बी अवेलेबल टू एलिजिबल स्टूडेंट्स एज पर प्रीवेलिंग नॉर्म्स। एट प्रेजेंट ₹37,000 मिलने वाली है आपको फॉर द फर्स्ट 2 years पर मंथ। उसके बाद आपको ₹42,000 मिलेगी फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। विड्रॉल पॉलिसी, हेल्थ केयर पॉलिसी, एकोमोडेशन की बात की जाए तो इंस्टीट्यूट डज नॉट गारंटी हॉस्टल एकोमोडेशन इनसाइड द कैंपस। हाउएवर एकोमोडेशन मे बी प्रोवाइडेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट रूम्स इन हॉस्टल। एप्लीकेशन प्रोसीडियर की बात की जाए तो इंस्टीट्यूट फेलो, रिसर्च फेलो या प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फी है ₹1000 अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या वुमेन कैंडिडेट है या ट्रांसजेंडर है तो आपके लिए एप्लीकेशन फी है ₹500, और स्पॉन्सर्ड या एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम कैटेगरी में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कोई उनके लिए एप्लीकेशन फी है ₹1000। आपको एप्लीकेशन फी ऑनलाइन देनी है थ्रू एसबीआई कलेक्ट, लिंक पेमेंट की दी हुई है। इसके अलावा बात की जाए तो आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स विल रिसीव एप्लीकेशन डिटेल्स ऑन द रेस्पेक्टिव रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। Candidates are required to take printout of the application details received in their email after submitting online application. The printout along with self-attested copies of mark sheets and certificates, यानी कि आपकी क्लास 10 से लेकर हाईएस्ट डिग्री ऑब्टेन तक सारे मार्कशीट्स, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, गेट नेट रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू एनी फेलोशिप, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी, अदर टेस्टिमोनियल्स एंड प्रिंटेड e-receipt of online payment must be produced on the day of test or interview, failing which the candidature is liable to be rejected. Candidates applying for more than one department must submit a separate application with separate payment of application fee. Candidates are not required to send application by post. The candidate must check the registered email and institute website regularly. आपको कोई भी by post call letter नहीं जाएगी. On the day of test or interview, a candidate must produce his or her valid original identity card. Selection की बात की जाए तो institute reserves the right to call a limited number of candidates for test or interview. However, based on performance in GATE or NET, grade marks in the qualifying examination, shortlisting criteria, etc., merely fulfilling minimum eligibility criteria does not guarantee call for test or interview. इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो स्टार्ट डेट है 7 अप्रैल स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट गौर कीजिएगा 30 अप्रैल है लास्ट डेट। कॉल लेटर आपको मिल जाएगी थ्रू ईमेल 7 मई तक। एग्जामिनेशन डेट विंडो है 16 मई से लेकर 23 मई तक। रिजल्ट रिलीज डेट है 28 मई और ऑफर लेटर आ जाएगी आपकी 30 मई को। और आपकी अगर कोई भी टेक्निकल इश्यूज है रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एकेडमिक मैटर, आप ईमेल कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर, या फिर इस दिए हुए ईमेल एड्रेस पर आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर इस दिए हुए नंबर पर आप टेलीफोन कर सकते हैं।
फी पेमेंट रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो आप ईमेल कर सकते हैं इस दिए हुए ईमेल एड्रेस पर, या फिर आप टेलीफोन से उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम भी आई हुई है इन पार्टनरशिप विद लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया। Applicants are invited from eligible candidates for admission to joint PhD program offered jointly by IIT Patna and Lincoln University College Malaysia. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट अगर आपका है बीटेक बीई या बीएस विद 60% और सीजीपीए ऑफ 6.5 एट क्वालिफाइंग डिग्री, और साथ ही साथ आपका 2 इयर्स पीजी है अगर एमटेक एमई या एमएस, इन दोनों में से कोई एक मेरे ख्याल से एमटेक एमई एमएस एमएससी एमसी एमबीए इनमें से कोई भी आपका अगर 2 साल का पीजी है विद 60% और सीपीआई 6.5 एट क्वालिफाइंग डिग्री तो आप एलिजिबल है। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो पीएचडी प्रोग्राम होगी आपकी हाइब्रिड मोड पे, ऑफरिंग अ ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस लर्निंग। दिस मोड अलाउज कैंडिडेट्स टू अटेंड कोर्स वर्क ऑनलाइन while participating in campus examination and campus immersion programs at both IIT Patna and Lincoln University College Malaysia. Important dates की बात की जाए तो लास्ट डेट है 30th April। How to apply? Interested candidates are required to apply online through the official websites of IIT Patna or Lincoln University College, Malaysia. Detailed application process, eligibility criteria, program structure सब दिए हुए वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन पोर्टल ये है और लिंकन यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रोशर आपको यहाँ से मिल जाएगी। प्रोग्राम हाईलाइट की बात की जाए तो ज्वाइंट डिग्री है आपको इन कोलैबोरेशन विद लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया। Hybrid mode of instruction combining online and on-campus experience, campus immersion programs at both institutions, access to world-class research facilities and faculty experience. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो आईआईटी पटना की दी हुई यहाँ पे वेबसाइट है, लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया की भी वेबसाइट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अप्लाई कैसे करना है उससे पहले मुझे आपसे एक और चीज के बारे में बात करनी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं हमारी जो कंपनी है समाधान लाइफ साइंसेस, हम कुछ महीनों से एक उड़ान इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। दिस इज बेसिकली फॉर द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग और अप्लाइंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स फॉर हायर डिग्री प्रोग्राम्स जैसे कि पीएचडी या पोस्ट डॉक, और आप उसके लिए एक सहायता चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एडवाइस चाहिए ऑन इंडियन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि आजकल सारे एप्लीकेशंस में एसओपी राइटिंग, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सॉरी लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी प्रिपरेशन, इन सब में खास तौर से फोकस किया जाता है। आपकी जो पहली स्क्रीनिंग होती है इज ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एसओपी, और साथ ही साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी बहुत जनों को जरूरत पड़ती है। तो हमारी जो प्रोग्राम है हम इसके अंडर में आपको ये सारी चीजें कवर कर देते हैं। हमारी कंसल्टेशन फी है ओनली ₹299 फॉर 45 मिनट्स। आप सबसे पहले हमारे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप कंसल्टेशन बुक करते हैं हम आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपके साथ कनेक्ट करेंगे, और आपकी कौन सी प्रायोरिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी और उसकी एप्लीकेशंस के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेना है उसमें हम आपको गाइड करते हैं। साथ ही साथ हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसीडियर में भी आपको हेल्प करते हैं, और आपके इंटरव्यू में भी हम आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं सक्सेस के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर 8299134528, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं samadhanlifesciences@gmail.com। आइए देख लेते हैं आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है फॉर आईआईटी पटना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट तो मिल ही गया था। यहाँ से आप यहाँ पे बगल में देख लीजिए पीएचडी एप्लीकेशन लिंक लिखी हुई है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि आप न्यू यूजर हैं तो डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप नाउ इस पे आपको क्लिक करना है। आप सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड दे के सबमिट कीजिएगा, आपकी अकाउंट बन जाएगी, उसके बाद आप लॉग इन करके अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आप इंटरेस्टेड है पीएचडी के लिए तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकली आपको पीएचडी प्रोग्राम मिल रही है। तो आईआईटी पटना इज वन ऑफ दोस इंस्टीट्यूट्स। अगर आप चाहते हैं बायो प्रोसेस में आगे हायर डिग्री प्रोग्राम्स करना, या फिर आप एनर्जी कन्वर्शन स्टोरेज इन सब में भी इंटरेस्टेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए, लास्ट डेट 30th है, और अप्लाई करने में एक से ज्यादा दिन लग जाता है, एसओपी वगैरह भी चाहिए होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, तो वो आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा डिटेल्स में। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, अगर हमें पता हो तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो एंड होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम और भी वीडियोस ऐसे आप तक पहुंचा सकें।